माता पार्वती कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के साथ निवास करती थीं। एक दिन उनके मन में एक बहुत गहरा प्रश्न उठा। उन्होंने देखा कि संसार में लोग अलग अलग तरह से भगवान की पूजा करते हैं। कोई उपवास करता है, कोई कठिन तप करता है, कोई यज्ञ करता है, कोई दान देता है और कोई केवल नाम जपता है। माता पार्वती के मन में विचार आया कि इन सब में से सबसे बड़ी भक्ति आखिर कौन सी है। एक दिन वे शांत मन से भगवान शिव के पास आईं। भोले बाबा ध्यान में लीन थे। माता ने धीरे से उन्हें प्रणाम किया। शिवजी ने नेत्र खोले और मुस्कुराते हुए बोले, प्रिय, आज तुम्हारा मन किसी गहरे विचार में डूबा है। कहो, क्या जानना चाहती हो? माता पार्वती ने विनम्र स्वर में कहा, नाथ, मैं यह जानना चाहती हूँ कि इस संसार में सबसे बड़ी भक्ति क्या है। लोग तरह तरह के व्रत, तप और पूजा करते हैं, परंतु मुझे आपसे सत्य जानना है। भगवान शिव मंद मंद हंसे। उनके चेहरे पर करुणा थी। उन्होंने माता को अपने पास बैठाया और बोले, प्रिय, यह प्रश्न बहुत गहरा है, पर इसका उत्तर बहुत सरल है। फिर भोले बाबा बोले, सबसे बड़ी भक्ति न तो केवल उपवास है, न कठिन तपस्या, न बड़े बड़े यज्ञ और न ही दिखावे की पूजा। माता पार्वती ध्यान से सुन रही थी। शिव जी ने कहा, सबसे बड़ी भक्ति है सच्चा प्रेम, धैर्य और कर्तव्य निभाते हुए मुझे स्मरण करना। माता ने आश्चर्य से पूछा, नाथ, क्या केवल प्रेम से ही भक्ति पूरी हो जाती है? भोले बाबा बोले, हाँ प्रिय, जिस भक्ति में प्रेम नहीं, वह केवल बोह है, और जिस कर्म में अहंकार है, वह पूजा नहीं कहलाता। फिर शिव जी ने एक कथा सुनानी शुरू की। उन्होंने कहा, एक गांव में एक बहुत गरीब किसान रहता था। उसके पास न धन था, न वस्त्र अच्छे थे, न घर पक्का था, पर उसका मन बहुत पवित्र था। वह रोज खेत में काम करता और काम करते समय मेरा नाम लेता रहता। वह किसान कभी मंदिर नहीं जा पाता था, क्योंकि उसे दिन भर मेहनत करनी पड़ती थी, परंतु वह कभी शिकायत नहीं करता था। जो मिलता, उसी में संतोष करता। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव हुआ। सभी लोग मंदिर में सुंदर वस्त्र पहनकर पूजा करने गए। उस किसान के पास न समय था, न वस्त्र। वह खेत में ही बैठकर हाथ जोड़कर बोला, हे भोले बाबा, आज मैं मंदिर नहीं आ सका, पर मेरा मन आपके चरणों में है। भगवान शिव बोले, प्रिय पार्वती, उसी क्षण मैं उस किसान के पास था। माता पार्वती ने पूछा, नाथ, आप मंदिर छोड़कर उसके पास क्यों गए? शिव जी ने उत्तर दिया, क्योंकि उसकी भक्ति सच्ची थी। उसमें कोई दिखावा नहीं था, कोई लालच नहीं था। वह मुझे पाने के लिए नहीं, बल्कि प्रेम से मुझे याद करता था। फिर शिव जी आगे बोले, सबसे बड़ी भक्ति वह है जिसमें मन शांत हो, हृदय में दया हो और व्यवहार में सच्चाई हो। माता पार्वती बोलीं, नाथ, तो क्या जो क्रोध करता है, दुख देता है और फिर पूजा करता है, उसकी भक्ति अधूरी है? भोले बाबा गंभीर स्वर में बोले, हाँ प्रिय, जो दूसरों को कष्ट देकर पूजा करता है, वह मुझे नहीं, अपने अहंकार को पूजता है। फिर शिव जी ने कहा, जो माता पिता की सेवा करता है, जो भूखे को भोजन देता है, जो दुखी को सांत्वना देता है, जो क्रोध को क्षमा से जीतता है, वही मेरी सच्ची पूजा करता है। माता पार्वती का मन भर आया। उन्होंने कहा, नाथ, आपने तो भक्ति को बहुत सरल बना दिया। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, प्रिय, भक्ति सरल ही होती है, मनुष्य ही उसे कठिन बना देता है। फिर शिव जी ने अंतिम बात कही, जो हर परिस्थिति में धर्म के मार्ग पर चलता है, सुख में विनम्र रहता है और दुख में धैर्य रखता है, वही मेरा सच्चा भक्त है। मुझे फूल नहीं, साफ मन चाहिए। मुझे शब्द नहीं, सच्चा भाव चाहिए। यह सुनकर माता पार्वती ने भगवान शिव के चरणों में सिर झुका दिया। उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। उन्होंने समझ लिया कि सबसे बड़ी भक्ति कोई विधि नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। तभी से यह माना जाता है कि सच्ची भक्ति वही है जिसमें प्रेम, दया, धैर्य और कर्तव्य हो। भोलेनाथ सबके है, और जो उन्हें सच्चे मन से याद करता है,
वे उसके हर दुख हर लेते हैं। माता पार्वती भगवान शिव के चरणों में बैठी थीं। उनके मन में शांति थी, पर साथ ही एक हल्की सी जिज्ञासा भी। उन्होंने धीरे से कहा, नाथ, आपने मुझे सच्ची भक्ति का मार्ग दिखा दिया, पर एक बात और जानना चाहती हूँ। जब मनुष्य जीवन में दुख आता है, अपमान मिलता है और मन टूटने लगता है, तब भक्ति कैसे बनी रहती है? भगवान शिव कुछ देर मौन रहे। उनके चेहरे पर गहन करुणा थी। फिर उन्होंने कहा, प्रिय, अब मैं तुम्हें धैर्य की भक्ति की कथा सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक स्त्री रहती थी। वह बहुत सरल स्वभाव की थी। उसके जीवन में सुख कम और कष्ट अधिक थे। उसका पति कठोर स्वभाव का था। घर में रोज ताने मिलते थे, फिर भी वह स्त्री क्रोध नहीं करती थी। वह सुबह उठकर घर का काम करती और मन ही मन मेरा नाम लेती रहती। वह कभी किसी से अपनी पीड़ा नहीं कहती थी। जब मन भारी हो जाता, तो आकाश की ओर देखकर बस इतना कहती, हे भोलेनाथ, आप सब जानते हैं। माता पार्वती ने पूछा, नाथ, क्या वह स्त्री कभी पूजा करती थी? शिव जी बोले, न मंदिर जाती थी, न दीप जलाती थी, पर उसका हर कर्म पूजा था। एक दिन उसके जीवन में बहुत बड़ा दुख आया। लोगों ने उस पर झूठा दोष लगाया। समाज ने उसे तिरस्कार दिया। उसका मन टूट गया। उस रात वह रोती हुई बोली, हे प्रभु, अगर आपने मुझे चुना है, तो मुझे सहने की शक्ति भी देना। भगवान शिव ने कहा, प्रिय पार्वती, उसी क्षण उसकी भक्ति पूर्ण हो गई। माता ने आश्चर्य से पूछा, नाथ, दुख में भक्ति कैसे पूरी हो सकती है? भोले बाबा बोले, जो सुख में मुझे याद करे, वह भक्त है, पर जो दुख में भी मुझ पर विश्वास रखे, वही मेरी आत्मा के सबसे निकट होता है। फिर शिव जी ने आगे कहा, धैर्य सबसे कठिन तप है, क्षमा सबसे बड़ी साधना है, और विश्वास सबसे ऊंची भक्ति है। माता पार्वती के नेत्र नम हो गए। उन्होंने कहा, नाथ, तब तो बहुत से लोग बिना जाने ही आपकी पूजा करते हैं। शिव जी मुस्कुराए, हाँ प्रिय, जो चुपचाप अपना कर्तव्य निभाते हैं, दूसरों को कष्ट नहीं देते और मन में करुणा रखते हैं, वे मेरे सबसे प्रिय हैं। फिर भगवान शिव ने अंतिम रेहे से बताया, जब भक्त अपने दुख को भी प्रसाद समझ लेता है, तब मैं स्वयं उसके जीवन की रक्षा करता हूँ। यह सुनकर माता पार्वती ने मन ही मन प्रण लिया कि वे भी हर परिस्थिति में धैर्य और प्रेम का मार्ग अपनाएंगी। कैलाश में उस दिन गहरी शांति छा गई। देवताओं ने भी यह समझ लिया कि भक्ति शब्दों में नहीं, सहनशील हृदय में बसती है। माता पार्वती ध्यानमग्न होकर बैठी थीं। उनके मन में अब भी एक हल्का सा प्रश्न शेष था। उन्होंने कहा, नाथ, आपने प्रेम, धैर्य और विश्वास की भक्ति बता दी, पर मनुष्य के भीतर जो अहंकार छिपा रहता है, वह भक्ति में सबसे बड़ा बाधक कैसे बनता है? भगवान शिव ने गहरी सांस ली। उनके नेत्रों में गंभीरता थी। बोले, प्रिय, जब तक अहंकार जीवित है, भक्ति पूर्ण नहीं हो सकती। अब मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूँ, जिसमें एक बड़ा ज्ञानी भी भटक गया। बहुत समय पहले एक विद्वान ब्राह्मण था। वह वेदों का ज्ञाता था। लोग उसे पूजते थे। वह रोज लंबी पूजा करता, मंत्र पढ़ता और स्वयं को श्रेष्ठ समझता था। उसके मुख पर भक्ति के शब्द थे, पर हृदय में गर्व था। एक दिन भगवान शिव साधु का रूप धारण कर उसके द्वार पर पहुँचे। साधु ने भिक्षा मांगी। ब्राह्मण ने उसे देखा और मन ही मन सोचा, मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूँ और यह साधु मुझसे भिक्षा मांग रहा है। उसने साधु को भोजन तो दिया, पर तिरस्कार के साथ। भगवान शिव चुप रहे। उन्होंने कुछ नहीं कहा। उसी रात ब्राह्मण ने स्वप्न देखा। उसने देखा कि उसका ज्ञान धुएं की तरह उड़ रहा है और उसका हृदय सूना हो गया है। वह घबरा गया। सुबह होते ही वह साधु को खोजने निकला। जब वह साधु के चरणों में गिरा, तब साधु ने कहा, ज्ञान यदि विनम्रता न सिखाए, तो वह बोझ बन जाता है। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गया। माता पार्वती ने पूछा, नाथ,
क्या वही क्षण उसकी मुक्ति का था? शिव जी बोले, हाँ प्रिय, जब उसका अहंकार टूटा तभी उसकी भक्ति शुरू हुई। फिर भोले बाबा ने कहा, जो स्वयं को कुछ नहीं समझता वही मुझे पा सकता है, और जो स्वयं को सबसे ऊपर रखता है वह मुझसे दूर रहता है। माता पार्वती ने गहरी नमन किया। फिर उन्होंने पूछा, नाथ, सबसे ऊंची भक्ति का अंतिम रूप क्या है? भगवान शिव का स्वर बहुत कोमल हो गया। बोले, सबसे ऊंची भक्ति है पूर्ण समर्पण। जब भक्त यह कह देता है कि हे प्रभु, अब मेरा कुछ नहीं, सब कुछ आपका है। जब वह सुख और दुख दोनों को समान भाव से स्वीकार करता है। जब वह किसी से कुछ नहीं चाहता, बस आपके चरणों में टिक जाता है। कैलाश पर्वत पर मौन छा गया। हवाएं थम सी गईं। माता पार्वती की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने कहा, नाथ, अब मैं समझ गई। भक्ति कोई साधन नहीं, यह स्वयं को खो देना है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, प्रिय, जब भक्त स्वयं को खो देता है तब वही मुझे पा लेता है। माता पार्वती भगवान शिव के समीप बैठी थीं। उनका हृदय अब पूरी तरह कथा में डूब चुका था। उन्होंने कोमल स्वर में कहा, नाथ, अब मुझे उस भक्त की कथा सुनाइए जिसकी आपने बात की थी, जिसकी परीक्षा आपने स्वयं ली। भगवान शिव की आंखों में गहराई आ गई। उन्होंने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले एक भक्त रहता था। वह न बहुत बड़ा ज्ञानी था, न धनी था, न प्रसिद्ध। वह बस मन से भोलेनाथ को मानता था। वह जो भी करता उसे अपना नहीं समझता था। वह कहता, जो है वह भोले बाबा का है। उसके पास थोड़ी सी खेती थी, उसी से उसका जीवन चलता था। वह रोज सुबह धरती को प्रणाम करता, आकाश की ओर देखता और मन ही मन शिव का नाम लेता। एक दिन भगवान शिव ने सोचा, आज मैं इसके समर्पण की गहराई देखूंगा। वे एक साधारण वृद्ध के रूप में उसके पास पहुँचे। वृद्ध ने कहा, बेटा, मैं बहुत भूखा हूँ, क्या तुम कुछ दे सकते हो? भक्त ने बिना सोचे कहा, बाबा, जो भी है आपका ही है। उसने अपने घर का थोड़ा सा अन्न वृद्ध को दे दिया। उस दिन वह स्वयं भूखा रहा, पर मन में कोई दुख नहीं आया। कुछ समय बाद वही वृद्ध फिर आया। इस बार उसने कहा, बेटा, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे तुम्हारी गाय चाहिए ताकि मैं दूध पी सकूं। भक्त का मन एक पल को डगमगाया, क्योंकि वही गाय उसके जीवन का सहारा थी। फिर उसने आंखें बंद कीं और बोला, भोले बाबा ने दिया है तो वही ले रहे हैं। उसने गाय भी दे दी। माता पार्वती ने व्याकुल होकर पूछा, नाथ, क्या यह बहुत कठोर परीक्षा नहीं थी? शिव जी बोले, प्रिय, अभी परीक्षा पूरी नहीं हुई थी। कुछ दिन बाद वही वृद्ध तीसरी बार आया। इस बार उसने कहा, बेटा, मुझे रहने के लिए जगह चाहिए, यह घर मुझे दे दो। भक्त की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने कोई प्रश्न नहीं किया। उसने घर के द्वार पर सिर झुकाया और बोला, हे प्रभु, अगर अब यही आपकी इच्छा है तो यही सही। उसने घर भी दे दिया। उस रात वह खुले आकाश के नीचे बैठा था। उसके पास कुछ नहीं था, न अन्न, न पशु, न छत। फिर भी उसके मुख से एक ही शब्द निकला, भोले बाबा, आप जहाँ रखें वही ठीक है। उसी क्षण आकाश से प्रकाश फैल गया। वृद्ध रूप विलीन हो गया और भगवान शिव अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए। भक्त भय से काँप गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवान शिव ने उसे उठाया और कहा, भक्त, आज तुमने मुझे पा लिया। भक्त रोते हुए बोला, नाथ, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, जो था वह आपका ही था। भगवान शिव की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, यही तो सबसे बड़ी भक्ति है, जहाँ देने का अहंकार भी नहीं रहता, जहाँ खोने का डर भी नहीं रहता। उसी क्षण भक्त को वह सब वापस मिल गया, पर अब उसका मन बदल चुका था। अब वह वस्तुओं से नहीं, केवल शिव से जुड़ा था। भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा और कहा, प्रिय, जब भक्त कह देता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, तब मैं स्वयं उसका सब कुछ बन जाता हूँ।
माता पार्वती ने गहरी नमन किया। उन्होंने समझ लिया कि भक्ति का अंतिम रूप समर्पण है। कैलाश पर्वत पर मौन छा गया। हवाओं में शांति थी। देवताओं ने भी यह जान लिया कि जो सब कुछ छोड़ देता है वही सब कुछ पा लेता है।